हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट टू मैनेजमेंट। और आज हम इस वीडियो में कंपनी से रिलेटेड टॉपिक प्रॉक्सी और पोल पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी को हम हिंदी में प्रतिनिधि भी कहते हैं और कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 105 में इसका डिस्कशन मिलता है। प्रॉक्सी होता क्या है? प्रॉक्सी मेंबर का एजेंट होता है। सपोज कोई मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता है तो वो मीटिंग में अपना एजेंट भेज देता है, बट वो एजेंट कंपनी का मेंबर नहीं होना चाहिए। बट अगर वह सेक्शन एक्ट कंपनी है तो वहाँ पर प्रॉक्सी को कंपनी का मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रोविज़न ऑफ प्रॉक्सीज पर, जिसमें फर्स्ट है प्रॉक्सीज बेसिकली मीटिंग्स में शो ऑफ हैंड से वोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, प्रॉक्सी मीटिंग में बोल भी नहीं सकता। नेक्स्ट, प्रॉक्सी मीटिंग में केवल पोज से वोट कर सकता है। नेक्स्ट, प्रॉक्सी कभी भी कोरम में काउंट नहीं हो सकता। बट अगर 100 मेंबर की मीटिंग है और उस मीटिंग में 97-98 प्रॉक्स मेंबर हैं और पर्सनली प्रेजेंट हैं तो प्रॉक्सी अकेला भी आता है तो कोरम में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉक्सी को एक प्रॉक्सी फॉर्म साइन करना होता है और अगर कोई भी कंपनी का मेंबर प्रॉक्सी फॉर्म देखना चाहता है तो उसे 3 दिन पहले एक एप्लीकेशन लिख करके देना होता है मीटिंग में। और प्रॉक्सी को मीटिंग में 48 आवर्स पहले यानी 48 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉक्सी फॉर्म की अवेलेबिलिटी देखना चाहता है तो मीटिंग के 24 घंटे पहले एंड ऑफ द मीटिंग में प्रॉक्सी फॉर्म देख सकता है। नेक्स्ट, इसमें एक बंदा 50 से ज़्यादा मेंबर्स का प्रॉक्सी नहीं बन सकता है और उन मेंबर्स के पास शेयर पेडअप कैपिटल 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर किसी मेंबर के पास कंपनी की 12% यानी 12% शेयर पेडअप कैपिटल है तो वह सिर्फ एक प्रॉक्सी को ही अपॉइंट कर सकता है, बट वो फिर किसी और मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है, अगर वह मेंबर भी मीटिंग में आ गया और उसका प्रॉक्सी भी मीटिंग में आ गया तो मेंबर का वोट वैलिड माना जाएगा। बट अगर मेंबर के आने से पहले प्रॉक्सी ने वोट कर दिया तो प्रॉक्सी का वोट वैलिड माना जाएगा। प्रॉक्सी का यह टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोल को। पोल को हिंदी में मत या मताधिकार भी कहा जाता है, जो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 106, 107, 108 और 109 में मेंशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो वोटिंग राइट्स हैं और जो सब मेंबर्स को मिली हुई हैं और हर मेंबर्स को अपना अलग वोटिंग राइट्स होता है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ और प्रेफरेंस शेयर को कुछ और। तो वो वोटिंग राइट्स क्या है, उनके क्या अधिकार हैं, आइए उसको समझते हैं। यहाँ अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो इसमें 2 बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला, कंपनी में सभी को एक जैसे वोटिंग राइट्स मिले हैं एंड दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो क्या कंपनी किसी के वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है? तो यस, इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड टू डू सो। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा पॉइंट नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो वोटिंग राइट्स के लिए सबसे पहला पॉइंट यही है सेक्शन 106 में। दूसरा पॉइंट है, अगर मेंबर कंपनी में वोट करना चाह रहा है तो उसे कॉल ऑन शेयर्स की सारी किस्तें चुकानी होगी। मीन्स सारी अनपेड कॉल को पे करना होगा। देन आफ्टर यू कैन वोटिंग राइट टू द कंपनी। और अगर शेयर फोरफीट हो गए हैं और दूसरा कोई पर्सन उसे खरीद लेता है बट जब तक बैलेंस पेमेंट या अमाउंट पे नहीं करता पूरा तो वो पर्सन भी वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 107। इसमें वोटिंग के क्या रूल्स हैं? मीन्स वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। मीन्स इसमें जब चेयरपर्सन को अपॉइंट करना होता है कंपनी में तो शो ऑफ हैंड से ही उसे अपॉइंट करते हैं। इसमें जब तक मीटिंग में पोल डिमांड नहीं होगा या मीटिंग में वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है
तब तक हम जो भी मीटिंग में वोट करेंगे वो बाय शो ऑफ हैंड से होगा। मीन्स अगर मीटिंग में कुछ भी ना कहा गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेंगे कि वोट शो ऑफ हैंड होगा, और अगर पोल डिमांड होगा तो पोल के थ्रू हम वोट करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 108 में वोटिंग रूल्स के बारे में, जो बात करता है ई वोटिंग के बारे में। ई वोटिंग कुछ क्लास ऑफ कंपनी को ही फॉलो करती है, जिसमें पहली है लिस्टेड कंपनीज, मीन्स जो कंपनी अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराया है। एंड सेकेंड है ऐसी कंपनी जिसमें 1000 मेंबर हैं, उन्हें ई वोटिंग करनी पड़ेगी अपनी कंपनी में। ई वोटिंग होता क्या है कि जब कंपनी नोटिस भेजता है वोटिंग कराने के लिए, तो कंपनी को नोटिस में लिखना होगा कि कंपनी ने ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, और ये बात कंपनी को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी करनी होगी, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एंड एक लोकल न्यूज़पेपर में भी। और उसके बाद नोटिस में शेयर होल्डर को लॉगिन आईडी दी जाएगी और पासवर्ड को जनरेट करने का स्टेप भी बताया जाएगा, और उसमें ई वोटिंग का टाइम भी मेंशन होगा और प्रोसीजर भी मेंशन होगा। अगर कोई मेंबर ई वोटिंग नहीं कास्ट कर पा रहा है तो कंपनी मीटिंग में आकर भी वोट कास्ट कर सकता है। ई वोटिंग मिनिमम 3 दिन का होना चाहिए। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक क्वालिफाइड CA, CS, CMA अपॉइंट करेगा, जो 3 दिन के अंदर वोटिंग को काउंट करके अपनी रिपोर्ट चेयरपर्सन को सबमिट कर देगा, जिससे चेयरमैन या चेयरपर्सन अपना रिपोर्ट डिक्लेयर कर पाए। नेक्स्ट है सेक्शन 109 में वोटिंग राइट्स के बारे में। इसमें आता है डिमांड फॉर पोल। मीन्स जो पोल है वो 2 केस में डिमांड किया जा सकता है। फर्स्ट, जब चेयरमैन खुद कहे कि इस रेजोल्यूशन में वोटिंग वाया पोल होना चाहिए। एंड सेकेंड, अगर किसी शेयर होल्डर के पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल है या वोटिंग पावर है तो वो भी पोल डिमांड कर सकता है। बट 1/10 शेयर पेड अप कैपिटल है वो मिनिमम 5 लाख अमाउंट तक का होना चाहिए। सो स्टूडेंट, प्रॉक्सी और पोल का यह टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन देखें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे ब्लॉग्स को भी पढ़ें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।